दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर एक बार फिर से भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर ही भड़क गया है और इस बार भारत की कमान संभाली है रुचिरा काम्बोज मैम ने, जो कि हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से भी भारत की परमानेंट सीट को लेकर ये दावा किया गया था कि 100% भारत को परमानेंट सीट मिलेगी। ये दावा खुद भारतीय विदेश मंत्री ने किया था, यानी कि भारत यूएन में अपने अधिकार को लेकर लगातार तेजी से कदम उठा रहा है। क्या है ये पूरी डेवलपमेंट और भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने किस तरह का बयान यूएन में दिया है और किस तरह भारत प्रेशराइज कर रहा है सभी परमानेंट मेंबर्स को, इस बात को जानेंगे इस वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम डेली आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इस समय यूनाइटेड नेशन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि लगातार इसका प्रभाव दुनिया में कम होता जा रहा है और दुनिया के अलग अलग देश इसके प्रभाव को लेकर और इसके अस्तित्व पर ही अब सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसमें अपनी भूमिका निभाने में यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से फेल रहा। फिर चाहे वह 2.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल हमास का युद्ध, इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने, फूड सिक्योरिटी, आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध, ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अगर यूनाइटेड नेशन का प्रभाव दुनिया के ऊपर होता तो शायद ये नौबत आज नहीं आती, जो कि फिलहाल दुनिया में इस समय एक बड़ा संकट बना हुआ है। और इन सब का कारण सिर्फ यूनाइटेड नेशन में पावर का इम्बैलेंस होना है। यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद 188 देशों का रिप्रेजेंटेशन अगर 5 देशों के पास रहता है तो दुनिया में कभी भी शांति या फिर किसी संगठन का प्रभाव बना नहीं रह सकता और हमेशा गलत फैसला ही लिए जाएंगे, जो कि पास्ट में देखने को भी मिला है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 1990 के बाद से अमेरिका ने 40 बार अपने अधिकार यानी कि वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इसके अलावा रूस ने 17 बार और चीन ने भी 4 बार अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे में 188 देशों का भविष्य इन देशों के हाथ में रहना ये एक बहुत बड़ा अन्याय है और इसीलिए यूनाइटेड नेशन अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और अगर सही समय पर इसमें बदलाव नहीं किए जाते तो वह समय दूर नहीं जब यूनाइटेड नेशन की जगह कोई अन्य संगठन ले लेगा और यह अपना प्रभाव पूरी तरह से खो देगा। भारत तो समय समय पर यूएन में बदलाव की मांग कर रहा है, लेकिन अब अलग अलग जगह से भी मांग उठनी शुरू हो गई है। फिर चाहे वह टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क की तरफ से दिया गया हालिया बयान हो, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत का यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबर न होना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा तुर्की जैसे देश ने भी भारत की वीटो पावर का सपोर्ट किया है, जिसके फिलहाल भारत से संबंध अच्छे नहीं हैं। G20 के दौरान तुर्की की तरफ से यह बयान दिया गया था। वहीं पर भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेशन का सपोर्ट तो बाकी के 4 देश भी करते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है, लेकिन अभी भी यूएन में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इस समय यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर यूएन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर जरूर महसूस किया जा सकता है और जल्द ही इसमें बदलाव होने की उम्मीद भी है। इसी के तहत जहां यूएन अपने नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या को बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी परमानेंट देश की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन अगर परमानेंट मेंबर की संख्या को नहीं बढ़ाया जाता और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या को बढ़ाया जाता है तो भारत ये साफ कर चुका है कि इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मान लो कि नॉन परमानेंट मेंबर और सभी ने मिलकर कोई फैसला लिया, लेकिन अगर कोई एक परमानेंट मेंबर भी उस फैसले से एग्री नहीं करता और वीटो कर देता है तो बात वही पहले जैसी रहेगी। वहीं इस बार भी भारत ने यूएन को एक नए तरीके से घेरने की कोशिश की है। रुचिरा काम्बोज मैम ने कहा है कि 5 देश 188 देशों की आवाज को ओवरशैडो कर रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि डिसीजन मेकिंग में पावर का सही से डिस्ट्रीब्यूशन कितना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी डिसीजन में आपसी सहमति नहीं बन सकती, जो कि फिलहाल यूएन के केस में देखा भी जा रहा है। भारत की तरफ से कहा गया है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट देश दोनों में ही बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर 4 परमानेंट मेंबर देश भी किसी फैसले पर सहमत होते हैं और एक देश नहीं होता तो उस स्थिति में भी फैसले को नहीं माना जाता, जो कि पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट जब कोर्ट में भी 5 जज की कमेटी होती है या कोई फैसला सुनाती है तो उसमें भी वोटिंग होती है और अगर 2 लोग उसके खिलाफ होते हैं और 3 लोग उसके पक्ष में होते हैं तो भी फैसला बहुमत की तरफ जाता है। लेकिन यूएन के केस में ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं है। भारत पहले भी पिछले 4 साल से लगातार कोशिश कर रहा है और यूएन में चेंज को लेकर खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रहा है और जिस तरह से भारत को अन्य सभी देशों का समर्थन मिल रहा है ये यूएन के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाएगा।
वैसे दोस्तों आपके हिसाब से जिस तरह से भारत लगातार यूएन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही यूनाइटेड नेशन में बदलाव हो सकता है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।